ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाइए बैठ जाइए। तो बच्चों, सबसे पहले उस रब्बे कायनात का हम शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें पैदा किया, बोलने सुनने समझने की ताकत अदा फरमाई और दुनिया में जो है एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमको मौका अता फरमाया। प्यारे बच्चों, हुकूमत कर्नाटक की जानिब से शुरू करदा ऑनलाइन ई क्लासेस में मैं आप तमाम तलबा तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके लिए एक हिदायत दूंगा कि जैसे आप तमाम बच्चे जानते हैं कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, सेकंड स्टेज हुआ है। फ़िलहाल केसेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारे मुल्क में, इसीलिए हमारी बद एहतियाती की वजह से हमको और पूरे मुल्क को जो है इसका नुकसान का उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हुकूमत हिंद ने जो तदाबीर इख्तियार की हैं, जो तदाबीर इख्तियार करने के लिए अवाम से कहा है, तो हम तमाम उसके ऊपर सख्ती से अमल करें। अपने चेहरे को किसी मास्क या कपड़े के ज़रिए से ढाँक लें, उसके साथ साथ इस तरह से ढाँक लें। और अगर आप गिरोह में हैं तो थोड़ा सा फासला बरकरार रखें और अपने हाथों को किसी सैनिटाइज़र के ज़रिए से या अच्छी तरह से पानी के या किसी हैंड वाश के ज़रिए से धो लें। तो प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की एक नसर देखेंगे। सबसे पहले आप अपने लिए जो ज़रूरी सामान हैं, किताब, आपकी 10वीं जमात की किताब निकालिए और उसके अंदर जो पढ़ाया जाएगा उसके मेन पॉइंट्स लिखने के लिए एक कापी और एक पेन का जो है आप इस्तेमाल करते हुए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं मोहम्मद मज़हर अपना तारुफ देता हूँ। मैं मोहम्मद मज़हर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल निरना, तालुका चिड़गुप्पा, ज़िला बिदर। आपकी किताब निकालिए, नौबहार अदब, 10वीं जमात की किताब, मज़मून है उर्दू, सबक नंबर 13। आज हम जो मज़मून पढ़ेंगे वो है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। इस मज़मून को हमने 3 हिस्सों में पढ़ना है। कितने? 3 हिस्सों में पढ़ना है। तो आज हम इस मज़मून का पहला हिस्सा यहाँ पर देखेंगे। आज जो हम मज़मून देखने वाले हैं वो किस किस्म का मज़मून है, सबसे पहले उसको देखेंगे तख्लीक़ के ज़रिए से। हमारे और आपकी ज़िंदगी में उस ज़िंदगी की बेतरतीबियों और कोताहियों को इस तरह पेश करना कि ख़ारी यानी कि पढ़ने वाला, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ख़ारी कहलाएंगे या मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ख़ारी कहलाऊँगा। तो ख़ारी पढ़ने वाला बुरा मानने के बजाय मुस्कुरा कर रह जाए या फिर हंसी का फव्वारा छूट जाए, तो इसी को हम मिज़ाह कहते हैं। ये मिज़ाह है। उर्दू अदब में मज़ाहिया तहरीरों का ज़ख़ीरा मौजूद है। बहुत कम अदीबों ने अपना लोहा मनवाया है। अक्सर मज़ाह निगार मज़ाहिया अंदाज में बड़े पते की बात कह जाते हैं। मज़ाह निगार का कमाल यह है कि वो मज़मून में ऐसे किरदार पेश करता है कि ख़ारी अपने उस्ताद तबा यानी अपनी तबीयत से उन किरदारों का हुलिया यानी वो कैसे होंगे,
दिखाई देने में कैसे होंगे, उनका हुलिया अपने जहन में महफूज कर लेता है और उन किरदारों से पूरी तरह लुत्फ उठाता है। आज हम जो मज़ाहिया मजमून देखने जा रहे हैं, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, उसके लिखने वाले हैं, तख्लीक़कार हैं, नाम इनका है सैयद अहमद शाह बुखारी। आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, यह है सैयद अहमद शाह बुखारी और ख़लमी नाम है पतरस बुखारी। ये पैदा हुए हैं 1 अक्टूबर 1898 ईस्वी को। ये पैदा हुए हैं, आप देखिए, पेशावर। ये शुमाली हिंदुस्तान का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले, तकसीम हिंद से पहले का एक शहर है पेशावर, जो इस वक्त पड़ोसी मुल्क के हिस्से में है। वहाँ पर ये पैदा हुए हैं और इब्तिदाई तालीम इन्होंने वहीं पर जहाँ पैदा हुए यानी कि पेशावर में हासिल की और आला तालीम पहले लाहौर में। आप देख रहे हैं हमारे पास हिंदुस्तान का ये नक्शा, तकसीम हिंद से पहले का ये नक्शा है। आप देख रहे हैं पड़ोसी के मुल्क और हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर ही एक शहर है लाहौर, जो कि मगरबी पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है। वहाँ पर उन्होंने पहले आला तालीम हासिल की, उसके बाद 6 साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, वहाँ पर इन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की। विलायत से वापसी के बाद ट्रेनिंग कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुंतखब हुए, यानी कि लाहौर कॉलेज में ही जो है आकर अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे। उसके बाद महकमा-ए ऑल इंडिया रेडियो में पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बने। 1940 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल बनाए गए और काफ़ी शोहरत पाई। 1955 ईस्वी में इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा UNO जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है, में वहाँ पर शोबाए इत्तलात के जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इस ओहदे पर फायज होने वाले आप पहले एशियाई थे, यानी जितने वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी बने हैं वो दूसरे ममालिक से थे और एशिया से ये पहले मेंबर थे जो जनरल सेक्रेटरी शोबाए इत्तलात के बनाए गए। अंग्रेज़ी अदब से गहरी वाक़फ़ियत ने इन्हें अंग्रेज़ी अदब की लताफ़तों, यानी अंग्रेज़ी अदब में जो लुत्फ़ है उसके अंदर जो लताफ़तें हैं उसको उर्दू अदब में समोने की कोशिशों को कामयाबी से हमकिनार किया। जो जानते थे अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी के अंदर अदब के अंदर जो चीज़ थी उसको उर्दू अदब में समाने की कोशिश की। मज़ाह निगारी में इनका अंदाज़ बिल्कुल मुनफरिद है। इनके मज़ाहिया मज़ामीन आप देख सकते हैं, पतरस के मज़ामीन, ये इनकी लिखी हुई किताब है। पतरस के मज़ामीन बेहद मकबूल है। इनका ये मज़ाहिया मज़मून काहिल तुलबा की मुँह बोलती तस्वीर है। अब फ़िलहाल हम जो मज़मून देखने वाले हैं, यानी सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, वो मज़मून काहिल तलबा की मुँह बोलती तस्वीर है। चलिए, अभी हमने जो मालूमात हासिल की हैं उसके ताल्लुक़ से कुछ सवालात आपके सामने पेश किए जाएंगे। आप उन सवालात को हल कीजिए, उसके बाद हम आगे की क्लास जारी रखेंगे। मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी करो। पहला सवाल है, पतरस बुखारी का असली नाम डैश है। दूसरा सवाल है, पतरस बुखारी 1898 ईस्वी को डैश में पैदा हुए। तीसरा सवाल है, पतरस बुखारी महकमा-ए डैश में पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बनाए गए। चौथा सवाल, डैश ईस्वी में पतरस बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा में शोबाए इत्तलात के जनरल सेक्रेटरी बने। पांचवा सवाल,
पतरस बुखारी के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ डैश बेहद मकबूल है। चलिए थोड़ा वक्फा दूंगा आपको मैं, इनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो पहला जो सवाल है, पतरस बुखारी का असली नाम सैयद अहमद शाह बुखारी। जिसने जो है जवाब दुरुस्त दिया है वो बिल्कुल शाबाशी के लायक है। दूसरा सवाल है, पतरस बुखारी 1898 ईस्वी को डैश यानी कि पेशावर में पैदा हुए। तीसरा सवाल, पतरस बुखारी महकमा डैश में यानी कि ऑल इंडिया रेडियो में पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बने। चौथा सवाल, डैश यानी कि 1955 ईस्वी में पतरस बुखारी का अक़वाम मुत्तहिदा में शोबा इत्तलात की जनरल सेक्रेटरी की बने। पांचवा सवाल का जवाब है, पतरस बुखारी के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ पतरस के मज़ामीन बेहद मकबूल है। तो ये है आज के खानापुरी के जवाब। चलिए आगे चलते हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसके तख्लीक़कार हैं पतरस बुखारी। पहला हिस्सा है, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन, शामत के माने हैं बदनसीबी या आफत, तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी जो कि ब्रह्मचारी से बरसबील तज़किरा कर बैठे। बरसबील के माने हैं दौरान गुफ्तगू, चुप यूं ही जो है गुफ्तगू में कहे बैठे कि लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आए जाते हैं, आप सहर खैज हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। ये जो सहर खैज है इसके माने हैं सुबह सवेरे उठने वाला, यानी आप रोज़ाना सुबह जल्दी उठते हैं, लिहाजा हमें भी सुबह जल्दी जगा दिया कीजिए। ये बात पतरस बुखारी ने अपने पड़ोसी से कही। कब? जब वो कुछ कहना चाह रहे थे लाला कृपा शंकर जी से, जो कि उनके पड़ोसी थे। बातों बातों में ये बोल दिए कि आप सुबह जल्दी उठने वाले हैं, लिहाजा आप मुझे भी जल्दी उठा दीजिए। वो हजरत भी मालूम होता है लफ्ज़ों के भूखे बैठे थे। लफ्ज़ों के भूखे यानी सिर्फ कहने के इंतज़ार में, कब कब उन्हें सवाल करेंगे, कब मैं जवाब दूंगा, कब उन्हें जो है मुझसे तलब करेंगे और मैं दूंगा, उसको बोलते हैं लफ्ज़ों के भूखे बैठे। दूसरे दिन उठते ही इन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। मुक्केबाजी के माने हैं दस्तक देना, आगे घुसने माना बोलकर दस्तक देना। सुबह सुबह उठ के अपने पड़ोसी के घर को दस्तक देने लगे। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, यानी हम सो रहे हैं और ख्वाब में ये आवाज़ें सुन रहे हैं, यानी कि ख्वाब की दुनिया है। अभी से क्या फिक्र है, जागेंगे तो ला हौल वला कुव्वता पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी यानी कि ज़ोरदार आवाज़ लम्हा लब्बा लम्हा तेज़ होती गई। थोड़ी थोड़ी देर को अंदर जो है जिसको जगाया जा रहा है उन्होंने नहीं उठ रहे, इसीलिए क्या किए और ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगे। और साहब जब कमरे के 24 दरवाजे यानी लकड़ी के बने हुए दरवाजे लरजने लगे, सुराही पर रखा गिलास, सुराही के ऊपर जो रखा हुआ था गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा। जल तरंग बोले तो देखिए, जल तरंग के माने हैं, समझ लीजिए कि आप हलते हुए आवाज़ देना। कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, उसके अंदर पानी या कोई चीज़ भर के बजाते हैं, तब जो है वो हल्का जैसे आवाज़ देते हैं, उसको बोलते हैं जल तरंग की तरह आवाज़ देना। और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर जो कैलेंडर लगाते हैं वो पेंडुलम की तरह हलने लगा, यानी कि आप घड़ियों के अंदर देखते हैं अक्सर वो ऐसा हलता रहता है ना, वैसे ही
दीवार के ऊपर जो लटका हुआ कैलेंडर था वो पेंडुलम की तरह हलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। बेदारी के माने हैं नींद से उठना, नींद से इनको जागना ही पड़ा, क्योंकि जल तरंग की आवाज़ आ रही थी और पेंडुलम की तरह वो कैलेंडर हल रहा था। आवाज़ में बहुत ज़्यादा आने की वजह से उनको नींद से बेदार होना पड़ा या नींद से उठना पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि बराबर लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा व अजदाद, आबा व अजदाद बताओ, मेरे बाप दादा की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबिदा, मेरी सोई हुई किस्मत, सोई हुई किस्मत जाग उठी होगी। अंदर से मैं आवाज़ दे रहा हूँ, बेहतरा आवाज़ें देता हूँ, अच्छा अच्छा थैंक यू, जा गया हूँ, हाँ बहुत अच्छा, हाँ, नवाजिश। जनाब है कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगाते हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। आफत यानी मुसीबत, किस मुसीबत का सामना है, ये सोते हुए को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो बस वाजिबी तौर पर हल्की सी खुम यानी उठो कह दिया करते होंगे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दो। कोई मुर्दे के पीछे लट लेकर थोड़ी पड़ जाता है। तोपे दागा करते थे, तो हमसे भला ये कैसा हो सकता है कि उठकर दरवाजे के चटकनी खोल देते। चटकनी यानी जो कोंडी लगाई जाती है वो कोंडी खोल देते। बेशतर इसके के बिस्तर से बाहर निकले, बेशतर यानी पहले या अव्वल बाहर निकले। दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाज़ा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। अहले ज़ौक़ यानी ज़ौक़ रखने वाले, यानी जब आप नींद में है, हद से ज़्यादा नींद है, आपको नींद अगर प्यारी है तो नींद में जब कोई जगाता है तो कुछ फौरी तौर पर जागने के लिए कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं, कितना दिल को समझाना पड़ता है, ये अहले ज़ौक़ ही जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया तो उनको बाहर से रोशनी नज़र आई। अब हम जो खिड़की के पास पहुँचे, आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे जगमगा रहे हैं। सोचा आज पता चलाएंगे, लेकिन हमने घूम घूम कर खिड़की की तरफ रोशनदान में से देखा और बुजुर्गों से सुबह काजिब यानी सुबह की रोशनी जिसके बाद फिर से अंधेरा हो जाता है, उसकी निशानियां सुनी थी। इनमें से एक भी नजर ना आई। यानी सुबह सुबह क्या होता है, जितनी बातें हमारे बुजुर्गों से हमने सुनी थी वो एक भी नजर ना आई। तो फिक्र सा लग गया कि कहीं आज सूरज ग्रहण तो ना हो। कुछ समझ में नहीं आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, मैंने कहा आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा सा है। कहने लगे और क्या 3 बजे सूरज निकल आएगा। 3 का नाम सुनकर होश गुम हो गए। होश गुम होना यानी बेहोश हो जाना। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने? 3 बजे हैं। कहने लगे 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर। मैंने कहा अरे कम्बख्त, खुदाई फौज और फौजदार बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सवेरे उठा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे उठा करते तो दादा के मंजूर नजर ना होते।
अबे अहमक कहीं के, 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अहमक, अहमक के माने हैं बेवकूफ या दीवाना। अमीरजादे, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वता। चलिए, अभी हमने जो मजमून देखा है उसमें से कुछ सवालात आपके सामने किए जाएंगे। जो बच्चे सवाल का जवाब जानते हैं वो अपना हाथ उठाएं और उन्हीं से जो है हम जवाब तलब करेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो क्या करता है? जवाब चलिए आप दीजिए। हाँ उठिए। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए, शाबाश। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम। सवाल है, पतरस बुखारी के पड़ोसी का नाम क्या था? पतरस बुखारी के पड़ोसी का नाम क्या था? कौन देंगे जवाब? चलिए आप देंगे, ठीक है उठिए बोलिए। हाँ बिल्कुल दुरुस्त जवाब, उनका नाम था लाला कृपा शंकर जी। दुरुस्त जवाब, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए भी सभी बच्चे, बिल्कुल दुरुस्त। चलिए अब तीसरा सवाल यहाँ पर हम आपके सामने पेश करते हैं। सवाल है, मुसन्निफ ने बरसबील तज़किरा लाला कृपा शंकर जी से क्या कहा? यानी बातों बातों में ही उन्होंने अपने पड़ोसी के सामने क्या बात कही? मुसन्निफ ने बरसबील तज़किरा लाला कृपा शंकर जी से क्या कहा? कौन जवाब देंगे? चलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ जवाब क्या है? जवाब, लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आए जाते हैं, आप सहर खैज हैं, ज़रा हमें भी जगा दिया कीजिए। ये जो है उन्होंने अपने पड़ोसी से कहे थे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए भी, जोरदार तालियां। चलिए अगला सवाल, पहले दिन मुसन्निफ को लाला कृपा शंकर जी ने किस वक्त जगाया? सवाल गौर से सुनिए। पहले दिन मुसन्निफ को लाला कृपा शंकर जी ने किस वक्त जगाया? कौन देंगे जवाब? हाँ आप बोलेंगे, उठिए, राइट। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ कितने? सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे मुसन्निफ को पहले दिन अपने पड़ोसी ने जगाया था। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल है, 3 का नाम सुनकर मुसन्निफ को क्या हुआ? हाँ कौन देंगे जवाब? आप देंगे जी, उठिए बोलिए। हाँ क्या है? हाँ 3 का नाम सुनकर मुसन्निफ बेहोश हो गए, यानी कि उनके होश गुम हो गए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए भी जी। हाँ नेक्स्ट अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है, सुराही पर रखा गिलास किस तरह बजने लगा? सुराही पर रखा हुआ गिलास किस तरह बजने लगा? कौन देंगे जवाब? हाँ बोलिए। हाँ उठिए, उठकर बोलिए। हाँ सही जवाब है, जल तरंग की तरह बजने लगा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए भी। चलिए अगला सवाल, मुसन्निफ को आखिर किस तरह बेदारी का कायल होना पड़ा? गौर से सुनिए सवाल, मुसन्निफ को आखिर किस तरह बेदारी का कायल होना पड़ा? कौन देंगे जवाब? जी बेटी आप बोलिए। हाँ उठिए बोलिए माँ। हाँ जब कमरे के दरवाजे लरजने लगे, सुराही पर रखा गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा, तब मुसन्निफ को बेदारी का कायल होना पड़ा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, तालियां बजाइए बच्ची के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। राइट, बैठो बेटा। चलिए अब हम अगली इसमें बढ़ते हैं।
कुछ अल्फाज जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं उनके मुतरादिफ अल्फाज यहाँ पर हम देखेंगे। पहला लफ्ज़ था आफत। आफत यानी कि आप इसको हम मुसीबत कह सकते हैं, मुश्किल कह सकते हैं, बला बोलिए या तकलीफ बोलिए, एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए आफत या मुसीबत, मुश्किल, बला या तकलीफ। चलिए दूसरा लफ्ज़ हम देखते हैं, ज़ौक़। ज़ौक़ बोलिए या शौक़ बोलिए या दिलचस्पी, लुत्फ़ या खुशी, एक ही मानों में इस्तेमाल होता है। ये ज़ौक़ का मुतरादिफ लफ्ज़ है। चलिए दूसरा सवाल लफ्ज़ देखते हैं यहाँ पर, लठ। लठ कहिए या आसा कहिए या लाठी कहिए या डंडा कहिए, ये पूरे एक ही लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, पूरे एक ही बात के लिए इस्तेमाल होता है। लठ का मुतरादिफ है आसा, लाठी या डंडा। और एक लफ्ज़ है आलम। आलम कहिए, दुनिया कहिए, कायनात या जहां, एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। आलम यानी कि दुनिया, जहान या कायनात। और एक लफ्ज़ है ईश्वर। ईश्वर यानी कि भगवान, परमेश्वर या खुदा, एक ही मानों में इस्तेमाल होता है। ईश्वर यानी कि भगवान, खुदा या परमेश्वर। चलिए कुछ अल्फाज आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, उनके मानवी फ़र्क हम यहाँ पर देखेंगे। पहला लफ्ज़ है खोलना। खोलना यानी कि आज़ाद करना या कुशादा करना। और एक लफ्ज़ है खौलना, इसके माने हैं उबलना या जोश मारना। उबलना या जोश मारना। चलिए दूसरा लफ्ज़ देखते हैं, जलाना। और एक लफ्ज़ है जिलाना। जलाना के माने हैं सुलगाना या आग लगाना। और एक लफ्ज़ है जिलाना यानी कि जिंदा करना। आप उर्दू में जो है ज़ेर ज़बर का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ आपको मजमून के एतबार से, जुमले के एतबार से इस बात को समझना होगा कि ये जलाना है या जिलाना है। चलिए अगला लफ्ज़ सहर। सहर के माने हैं सुबह के। और एक लफ्ज़ है जादू। एक लफ्ज़ है जिद, और एक है जुद, और एक है जद। जिद, जुद, जद। ज़ेर ज़बर का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर आपको बताने के लिए लिखा गया है, लफ्ज़ है ज़ेर के ज़रिए से जिद, पेश के ज़रिए से जुद और ज़बर के ज़रिए से जद है। अगर हम जिद पढ़ते हैं तो उसके माने हैं कोशिश या सही की। अगर हम जद के माने पढ़ते हैं ज़बर के ज़रिए से तो उसके माने हैं दादा, जद्दे अमजद कहा जाता है। देखिए और एक लफ्ज़ है जुद। जुद के माने हैं कुआं जो कि खेत में हो, उस कुएं को बोलते हैं जुद। चलिए अब यहाँ पर आपने जो आज की जमात में सीखा है उससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात आपको दिए जाएंगे। इन सवालात को आपको घर में हल करके लाना है और अपने उस्ताद मोहतरम को बताना है। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ को जब पता चला कि सुबह के 3 बजे हैं तो इनके दिल ने क्या चाहा। तीसरा सवाल है, लाला कृपा शंकर जी के मुसन्निफ़ के जगाने का हाल अपने अल्फाज में लिखिए। चलिए यहीं पर जमात ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़। अनुदिना अनुक्षणा